टेस्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आज की क्लास के बाद आपको रिलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आएंगे उनमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आइए कैसे लिखना है इस क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है। रिलेशन में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये दिए हुए एलिमेंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको क्लियर दिख रहा है कि सर ये फंक्शन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सेट का हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो लिख देते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, क्योंकि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या डेफिनेशन थी। लेक्चर 2 में हम लोगों ने, जिन बच्चों ने टाइप्स ऑफ रिलेशंस नहीं पढ़ा है वो आप पहले जाइए और सेकंड लेक्चर जो मेरा है टाइप्स ऑफ रिलेशन का उसको देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस में आएंगे तो आई थिंक कि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो सिमेट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए का बी से रिलेशन है और हम ये प्रूफ कर दें कि बी का भी ए से रिलेशन है। अगर ए का बी से रिलेशन है और हम इस बात को प्रूफ कर दें कि बी का भी ए से रिलेशन है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 का 2 से रिलेशन है पर 2 का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो लिख लेते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, इसका प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब आइए सेकंड ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड if A is related to B and B is related to C। अगर A का B से रिलेशन है और B का C से है और हम यहाँ से ये प्रूफ कर दें कि A का भी रिलेशन किससे आ गया, C के साथ, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होने की पहचान होती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये A है। यहाँ तक तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो एलिमेंट डबलेट होते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो यहाँ तक आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इधर बिल्कुल भी किसी भी तरह से रिलेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है जहाँ तक डबलेट है। आप इधर के एलिमेंट को देखिए, अगर इसको आपने ये बोला, इसको ये बी बोला, तो वो सारे ऑर्डर पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे वो BC बनेंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ये B और C। आपको लगता है अब इन दोनों से AC क्या आने वाला है, आप बोलोगे सर इन दोनों से AC आएगा A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 3, 1 3।
क्या 1,3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? तो आप मना करोगे कि 1,3 सर इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिख देते हैं, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। यही बात हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 इन द सेट गिवन बाय एलिमेंट 1 to 3, रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू 1 to n to 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो कुछ बच्चे देखते ही समझ गए होंगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट दिए हैं ना 1 2 3, उसमें हर एलिमेंट का डबलेट नहीं है, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे सिमेट्रिक तो है सर, क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी है, सेम अगर 2 का 1 से है तो 1 का 2 से भी है। इसका मतलब दोनों सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है, पर सर ट्रांजिटिव नहीं है। देख के ही मालूम पड़ रहा है कि ये ए अगर बनता है और इसको बी बोलते हैं, तो वो सारे ऑर्डर पेयर जो 2 से स्टार्ट होने वाले हैं वो बी सी बनेंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा बी, ये रहा सी। इन दोनों को देखने से आपको ए सी 1,1 नजर आ रहा होगा, और ए सी अगर 1,1 नजर आ रहा है तो ए सी इस रिलेशन में है ही नहीं, और नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बात प्रूफ तो हो रही है, पर इसको लिखना कैसे है? तो आइए लिख कर देखते हैं। हमारे पास सेट गिवन है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 1,2 2,1। ये हमारे पास रिलेशन है। अब इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये बात हम देख चुके हैं। लिखेंगे क्या? हेयर एवरी एलिमेंट of A is not related to every element of A is not related to itself। हर एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ hence R is not reflexive। और एक एग्जांपल देके बता दीजिए कि देखिए सर 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्लियर दिख रहा है? सिमेट्रिक तो है, तो लिख लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। R is सिमेट्रिक। रीजन लिख लेते हैं कि सर 1,2 बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाइज 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू R। 1,2 R में है तो 2,1 भी R में है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में। रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो ट्रांजिटिव के लिए लिख देते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके ऊपर ही कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इसको लिखते हैं कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। इसका रीजन देना पड़ेगा कि सर 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 also belongs to R, but 1,1 does not belongs to R। ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कि for the set given by the set having element 1 2 3 define the relation R in the set A as follows. R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 3. Write the ordered pairs to be added to R to make it smallest equivalence relation. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन वाले ने रिलेशन दिया है ना, जैसे पहले सेट दिया है क्वेश्चन ने और सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 और इसके बाद रिलेशन दिया है और उस रिलेशन में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 और अब आपसे क्वेश्चन वाला डिमांड ये कर रहा है कि राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर। आप ऑर्डर्ड पेयर बताइए जिसको इस आर में ऐड किया जाए, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बताओ जिसको हम इस रिलेशन के अंदर ऐड किया करें जिससे हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर इक्विवेलेंस रिलेशन तो वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए वो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है या वो कितने ऑर्डर्ड पेयर है जिनको हम ऐड करेंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्वेश्चन वाले ने पूछा है। तो देखते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। एक तो रिफ्लेक्सिव, फिर आपको सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, फिर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं, अब इधर लिखते हैं, इसको देखते हैं कि सिमेट्रिक के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो रिलेशन मैंने लिखा आर और जो क्वेश्चन वाले ने लिखा है पहले वो तो लिख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। अब इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए ताकि इक्विवेलेंस हो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तक तो आप मत चेक कीजिए, ये यहाँ तक हर एलिमेंट का जो हमारा सेट है उस सेट के हर एलिमेंट का डबलेट दिया हुआ है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, माने रिफ्लेक्सिव तो होगा। फिर आप कहोगे कि यहाँ तक सर आप ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक दोनों को भी चेक मत कीजिए, यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। आप इसको देखिए, तो हमने इस एलिमेंट को देखा तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है क्योंकि हर एलिमेंट का डबलेट है। सिमेट्रिक होने के लिए मानते हो आप, अगर 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए और वो नहीं है, इसका मतलब मुझे इस रिलेशन के अंदर 3 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें 3 1 ऐड करता हूँ तो ये मेरा रिलेशन सिमेट्रिक अभी तक तो हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ट्रांजिटिव भी हो चुका है। अगर ये ट्रांजिटिव हो चुका है तो ये हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जिसमें हम सिर्फ 3 1 को ऐड कर रहे होंगे। तो देखिए हो रहा है या नहीं। तो सिमेट्रिक तो हो गया, इसको देख के लग गया कि 1 3 है, 3 1 भी है, फिर 3 1 है तो 1 3 है। हर एलिमेंट को चेक किया जाता है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, दोनों सिमेट्रिसिटी को पास कर गए। अब इसको चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो आप कहोगे सर ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए जैसे आप इसको अगर ए बोलते हो तो आप ये बी बोलोगे और ये ए और ये बी, तो 3 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर है आपका वो बी सी बनेगा, तो ये बी और सी बना। और अगर ये बी और सी बन रहा है तो इसको देख के आपको लग रहा है ए सी क्या आने वाला है, आप कहोगे ए सी सर 1 1 आएगा और 1 1 इसमें लिखा हुआ है और ये है इसलिए ये ट्रांजिटिविटी को पास कर गया। अब इसको चेक कीजिए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसको ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो 1 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हमारा बी सी बनने वाला है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला आप कहोगे सर एक ये है, पर मैंने आपको बोला इधर आप देखो ही मत, इधर देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
जो जो डबलेट वाले एलिमेंट है उनमें देखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको देख रहे हैं, अगर ये B1 से स्टार्ट होने वाला, तो B1 से स्टार्ट होने वाला एक हमारे पास ये लिखा हुआ है, सर इसको BC बनाओ और आप इसको देख के बताओ AC क्या आएगा। तो आप इसको देखने के बाद कह रहे होंगे कि सर इसमें AC 3,3 आएगा और वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी आ चुका है, सिमेट्रिक भी आ चुका है और ट्रांजिटिव भी हो चुका है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया तो स्मॉलेस्ट रिलेशन ही हुआ। अब इससे छोटा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने इसके लिए कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया? तो आप बोलोगे ऑर्डर्ड पेयर सर हमने एक ही ऐड किया है और वो है 3,1। तो हमारा आंसर आएगा ऑर्डर्ड पेयर जो हमने इसमें ऐड किया है वो है 3,1। तो 3,1 हमारा ऑर्डर्ड पेयर आया और ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा सेट, फिर से वही दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं और वो एलिमेंट है 1 2 3। देन आगे क्या पूछ रहा है? देन सो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन, क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशन का है। आगे देखते हैं, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3, 1 2 और 2 3 होना चाहिए। विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। क्वेश्चन वाला ये आपसे कह रहा है कि ऐसे रिलेशंस कितने बनेंगे, ऐसे रिलेशन आप प्रूफ करिए कि 3 बनेंगे जिसमें सेट तो 1 2 3 है और उसमें एलिमेंट 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 आपको लेना ही लेना है, मस्ट है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपके रिलेशन में 1 2 और 2 3 होना चाहिए और साथ में वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें कंडीशंस को दे दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ रिलेशन मांगा है कि ऐसे रिलेशन की संख्या टोटल 3 होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल, मैं जैसे नंबर ऑफ रिलेशन के क्वेश्चंस को सोचता हूं आपको भी वैसे ही सोचना है। सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आता है आप सेट को देख लीजिए और उस सेट के जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को एक बार लिख दीजिए। पहला काम तो ये कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कंडीशन है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, ये हमारे लिए स्मॉलेस्ट रिलेशन है, पहले इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है? क्वेश्चन वाले की डिमांड ये है कि 1 2 और 2 3 तो होना चाहिए, 1 2 और 2 3 होना चाहिए। तो आप 1 2 और 2 3 को लाइए। उसके बाद आप उसको देखिए कि वो ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो बनाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर, जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल बनाने के लिए मैं A क्रॉस A निकाल रहा हूँ। आई थिंक कि आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना आता होगा, और नहीं आता है तो मेरे लेक्चर नंबर 1 में जाइए और वहाँ से देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे करते हैं। तो A क्रॉस A जब करेंगे तो वो आएगा 1, 1 2, 2 3, 3। इसको सेट में नहीं लिखता हूं मैं। 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 एंड 1, 3। मैंने 1 से बनने वाले सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब 2 से बनने वाला लिख रहा हूं। तो 2, 1 2, 2 लिख चुके हैं, 2, 3। नेक्स्ट 3, 1 3, 2 और 3, 3 हम लिख चुके हैं। तो टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे हमारे पास वो 9 ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे को रिलेशंस बनाने हैं और रिलेशंस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए और साथ में दोनों एलिमेंट भी ऐड होना चाहिए।
तो मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट रिलेशन को लिखने की कोशिश कीजिए। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। तो आप जानते हो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब उस सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो, यानी हर एलिमेंट का डबलेट मिल जाए। तो डबलेट बनाओ पहले, तो आप 1,1 2,2 3,3, तो आपको दिख गया कि ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने आपसे डिमांड किया है कि 1 2 और 2 3 ये आपके हर रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं अब क्वेश्चन के कंडीशन को कि 1,2 भैया आ जाओ, 2,3 भैया आओ। तो 2,3 को भी ले आए हमने। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन, हमने दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया, रिफ्लेक्सिव हो चुका है और 1 2 और 2 3 भी आ चुका है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, आइए। यहां तक तो आप कहोगे सर बिल्कुल आप चेक मत करना, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए। ये सब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते हैं, इधर तो बिल्कुल भी मत चेक कीजिए, आप इधर देखिए। तो आप में से इधर जब कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ये मेरे लिए 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बीसी बनेगा, और बीसी बनेगा तो एसी क्या आएगा। देखो, मान लीजिए मैंने अगर इसको ए बोला और इसको बी बोला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये बी बनेगा और ये सी बनेगा। तो मेरे लिए ए सी क्या कंपलसरी है लिखना। तो आप कहोगे सर आपके रिलेशन में 1,3 होना चाहिए था, 1,3 होगा तो ही जाके ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैंने 1,3 ऐड कर लिया, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो चुका है। अब अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो इसको चेक करो, ये तो हो गया ट्रांजिटिविटी को पास। इसको चेक करो, तो आप कहोगे सर ये 2,3 है, इधर चेक करना नहीं है हमको। तो 2,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, और नहीं है तो उसको जबरदस्ती चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव था। अब इसको चेक कर लीजिए, इसको अगर चेक करेंगे ट्रांजिटिव तो 1,3 है, और 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ है, पर इधर चेक नहीं करेंगे। चेक नहीं करेंगे तो ये भी ट्रांजिटिविटी को पास कर गया। और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 का 2 से है पर 2 का 1 से नहीं है। इसका मतलब हमारे पास वो पहला रिलेशन आ गया जो क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हमने इस रिलेशन को लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट का यूज कर लिया है, एक बार उन एलिमेंट्स को हटाते हैं। जैसे 1,1 यूज हो गया, 2,2 3,3, 1,2 लिख दिया है, और 2,3 क्वेश्चन की डिमांड थी, इसको भी लिख दिया हमने, और 1,3 हमारे को लाना पड़ा, इसको भी लिख दिया। अब मानते हो मुझे नया रिलेशन बनाने के लिए जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर है 2,1 3,1 और 3,2, इनका ही तो मैं यूज करूंगा। तो आइए मैं इनका यूज करके और अगला रिलेशन बना रहा हूँ, R2 रिलेशन। R2 रिलेशन जब मैं बनाऊंगा तो आप मानते हो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 1 2 2 और 3 3, तो होना ही चाहिए। तो लिख दो 1 1 2 2 3 3, ये लिख दिया। क्वेश्चन की डिमांड थी कि ये दोनों होने चाहिए 1 2 और 2 3, लिख दीजिए इसको भी। तो 1 2 2 3 को भी लिख दिया। और जब आप 1 2 2 3 को लिखोगे तो इसको ट्रांजिटिव भी तो रखना है, तो ट्रांजिटिव रखने के लिए 1,3 कंपलसरी है। इसका मतलब यहां से यहां तक इस पूरे रिलेशन को कॉपी करना मस्ट है, बहुत जरूरी है, वरना क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमारे इस कंडीशन को, क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नया रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट है, तो नया रिलेशन बनाने के लिए मुझे जो ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ना, इन 3 में से किसी नए की एंट्री करानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इन तीनों में से किसी एक की एंट्री करा दी, मान लीजिए मैंने 2,1 की एंट्री कराया, तो अब मैं इसको देख लेता हूं कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। आइए, यहां तक चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब आप इधर दिमाग लगाइए, अगर आपने इसको बोला ए और इसको बोला बी, तो 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे बीसी बनेंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, एक तो ये है और एक ये है। अगर मैं इनको बीसी बोलता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसको बीसी बोला तो यहाँ से एसी 1,3 आएगा, वो तो मिल रहा है, और वो तो मिल रहा है, मतलब इन दोनों को लेकर ट्रांजिटिव में कोई शक नहीं है।
अगर मैंने इसको बी बोला और इसको सी बोला तो इन दोनों से देखने पर एसी क्या आ रहा है 1,1। आप कहोगे सर 1,1 तो इसमें है और 1,1 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन को पास कर गया है, ये ट्रांजिटिव होगा। अब इसको चेक करते हैं कि 2,3 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये एलिमेंट तो हो चुका है, हर एलिमेंट को चेक करना है। इसको चेक किया तो आप कहोगे कि सर ये 2,3 है, तो अगर ये बोला तो ये भी बोलेंगे, तो 3 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो BC बनेगा। 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर इधर ये है, बट इसको नहीं, हम इसको चेक ही नहीं करते हैं। इधर कोई भी नहीं है 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर एक भी नहीं है, माने ये भी ट्रांजिटिव होगा। सेम यहाँ पे आप बोलोगे, इसको चेक करेंगे तो सर आप इसमें भी देखोगे तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। इसको चेक करेंगे और इसको अगर चेक करते हैं तो ये 2,1 लिखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो हमारा BC बनेगा। तो देखिए 1 से इधर तो चेक नहीं करना, ये रहा एक, तो चेक कर लेते हैं। आइए, तो आपको देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये A इसको B बोला तो ये मेरे लिए B और C बनेगा। तो इनको देख के AC का ख्याल आया आपको कुछ? तो आप कहोगे सर इसमें AC मेरे को 2,2 दिख रहा है और 2,2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी को पास कर गया है। और ये भी अगर ट्रांजिटिविटी को पास कर चुका है तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा सिमेट्रिक तो है नहीं है क्योंकि 2,3 है पर 3,2 नहीं है, इसका मतलब ये एक और रिलेशन मुझे मिला जो मेरे क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये मेरा एक और रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को बनाने में मैंने इस एलिमेंट की हेल्प ली है 2,1, इसका भी यूज हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ ये दो लोग बचे हुए हैं जिनको मुझे यूज करना है और मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि ये सारे एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं अब जो R3 लिखूंगा, तीसरा रिलेशन, उस तीसरे रिलेशन में ये पूरा रिलेशन तो आएगा ही आएगा R1 वाला, क्योंकि वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,3 एंड 1,3, ये तो मिनिमम था। अब हम इन दोनों रिलेशन, दोनों ऑर्डर्ड पेयर में से एक जने की एंट्री कराते हैं ताकि नया रिलेशन बने। नया बनाने के लिए एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने इसमें से एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 3,1 ले लीजिए आप, 3,2 ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 3,1 एलिमेंट को लिखा। अगर मैंने 3,1 को लिखा तो मुझे रिफ्लेक्सिव तो क्लियर दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं है ये बात भी क्लियर दिख रहा है, बस ट्रांजिटिव चेक करना है मुझे ताकि मेरे क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे कि सर इसको देख के देखिए आप कि अगर ये रिलेशन तो ट्रांजिटिविटी को पास कर रहा है, आराम से देख लो, ये A ये B, ये B और ये C, तो यहाँ से AC क्या आएगा 1,3, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन को तो पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखिए सर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में इसको A बोला इसको B बोला तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर BC बनेगा और 3 से स्टार्ट होने वाला ये लिखा हुआ है। तो इसको देख के AC क्या ख्याल आ रहा है आपको? आप बोलोगे सर इन दोनों को देख के AC का ख्याल आ रहा है कि 2,1 होना चाहिए। देखो आप ध्यान से, 2,1 हमारे रिलेशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब मुझे अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो 2,1 की एंट्री करानी पड़ेगी। तो मैं करा देता हूँ 2,1 की एंट्री। मैंने यहाँ 2,1 लिखा ताकि ये ट्रांजिटिव हो पाए। और अब आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली सर ये ट्रांजिटिव हो चुका है। इसको चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर मैं इसको A बोलता हूं, इसको चेक कर रहा हूं, अगर मैं इसको A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं तो आपको लगता है कि जो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर होगा वो BC बनेगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा ऑर्डर पेयर, ये B और C बन रहा है, तो यहाँ से AC क्या आ रहा है 1,1, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ये ट्रांजिटिव होगा। इसको चेक करिए कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आप इसको अगर चेक करेंगे तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये सर 1 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो BC बनेगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ A और इसको B बोलता हूँ तो ये B और C बनेगा। और कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सर ये हो रहा है, तो ये BC बनेगा। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो AC क्या आने वाला है, तो आप बोलोगे 3,3, वो तो है इसमें है, इसका मतलब ये दोनों तो ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गए। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो AC क्या आ रहा है, देखो ध्यान से 3,1 और 1,2, तो इन दोनों को देख के आपको कुछ AC की फीलिंग आई, AC क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 3,2 आ रहा है सर।
और 3,2 हमारे रिलेशन में दिया हुआ नहीं है। और अगर हमारे रिलेशन में दिया हुआ नहीं है तो मुझे 3,2 की एंट्री करानी पड़ेगी, तभी जाके ये ट्रांजिटिव होगा। देखो ध्यान से आप, ये A, B, ये B, C, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाला BC, तो यहाँ से AC क्या आ रहा है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, और यहाँ पे 3,2 नहीं है, तो अब मैंने 3,2 की भी एंट्री करा दी है। और अगर मैंने 3,2 की एंट्री करा दी है तो आप देख पा रहे हो कि सर ये रिलेशन, ये तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक को भी पास कर रहा है, क्योंकि 1,3 ट्रांजिटिव तो हो गया, ये भी ट्रांजिटिव हो गया है। 2,1 भी सर ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप देख लीजिए आराम से, आपको देखने पे लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ गए। अब देखो इस रिलेशन में टोटल 9 के 9 ऑर्डर पेयर आ गए, 3 तो ये एलिमेंट आ गए, और 3 ये भी आ गए हैं, और 3 ये भी आ गए हैं, टोटल 9 एलिमेंट आ गए। और जब सारे एलिमेंट आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है उसके अंदर कि वो जो रिलेशन आपने बनाया है ना, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ये तो रिलेशन नहीं है, तो नहीं है तो इसको मना कर दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन थी ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो वो तो नहीं फॉलो कर रहा है। मैंने अभी तक 2 ही आए हैं, अब मैं चौथा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, R4 को। तो चौथा रिलेशन जब बनाऊंगा तो मानते हो हम इसके कंडीशंस को फुलफिल तो करेंगे। अभी जो हमने रिलेशन में बनाया था उसमें इसकी एंट्री कराई थी 3,1 की। 3,1 की एंट्री कराने के बाद हमने ये देखा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, और सिमेट्रिक भी बन गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब इससे तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो अब एक ये भी तो बचा हुआ था एंट्री कराने के लिए, इसकी एंट्री करा के देखते हैं। तो हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2 एंड 2,3, यहाँ तक तो क्वेश्चन की डिमांड थी। फिर हम इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना चाह रहे थे तो 1,3, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट था हमारे को। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो नया एलिमेंट है 3,2, जिसको अभी तक हमने एंटर नहीं कराया था, इसको लाते हैं और देखते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे सर इसको देखते हैं अगर, तो ये ट्रांजिटिव तो है, देखो ए बी बी सी, तो ए सी आएगा 1,3। इसको देखते हैं तो ये सर देखो 1, ये आपके लिए ए बी, तो ये बनेगा आपके लिए बी सी, और ए सी आएगा 2,2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है। फिर अपन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखोगे तो आप कहोगे सर ये देखो, ये रहा हमारा ए और ये रहा बी, तो 3 स्टेज से स्टार्ट होने वाला ये बी सी, तो इनको देख के ए सी फील आ रहा है, 1,2 वो ये है सर, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। अब इसको सिर्फ चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो मानते हो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये बी सी बनेगा, और ये बी सी बनेगा तो ए सी क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 3,3, और 3,3 तो इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसका मतलब सर ये रिलेशन आपका जो आया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देख लो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, ट्रांजिटिव भी हो गया, पर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,2 से रिलेशन है पर 2,1 का नहीं है। तो टोटल हमने सारे एलिमेंट का यूज कर लिया। देखो इसका आपने R3 में यूज किया था, तो हमने R4 में यूज कर लिया। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर को यूज करने के बाद जो हमारे को टोटल रिलेशंस मिले जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और ये रिलेशन नहीं आया। तो हमने ये देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमको सिर्फ ऐसे 3 ही रिलेशन मिले जो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहे थे, और यही तो क्वेश्चन वाला आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा था। लिख दिया हमने, प्रूफ हो गया आराम से। आई होप कि ये नंबर ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप आराम से एक बार इसको बिना देखे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आपसे गलती क्या हो रही है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत सारी गलती करते हैं, गलती करने के चांसेस बहुत होता है। अब चलते हैं, आइए एक और क्वेश्चन अपन ऐसा ही नंबर ऑफ रिलेशन का ही करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी सेट तो क्वेश्चन वाले ने सेम दिया हुआ है, और वो सेट है 1 2 3, सेट में ये एलिमेंट है कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। याद रखिएगा 1 2 और 2 1 को ऐड करना है, और ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, 2 रिलेशन बनेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस बात को प्रूफ कीजिए कि
number of equivalence relation in the set A containing 1 2 and 2 1 is 2। ऐसे इस सेट के ऊपर ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो 1 2 और 2 को इंक्लूड करे या कंटेन करे और वो साथ में इक्विवेलेंस भी होना चाहिए। तो पहला चीज तो ख्याल आया इक्विवेलेंस को देखकर कि सर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो तीनों होगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। फिर आपके पास दूसरा ख्याल आया कि सर क्वेश्चन वाला नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन। अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है तो अभी आपने बताया था कि सबसे पहले जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर दिया है उसका पॉसिबल ऑर्डर लिखिए। उसके बाद मिनिमम कंडीशंस को, जो मिनिमम कंडीशन है जो रिलेशन की, वो लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन वाले की क्या डिमांड है, कौन से एलिमेंट को या कौन से ऑर्डर पेयर को इंक्लूड कराना चाह रहा है, उसको लिखिए। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, बहुत आराम से बन जाएगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ। ऑर्डर्ड पेयर माने ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस ए आपको पता है वो आने वाला है सर 1, 1। पहले 1 से पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ सारे, 1, 2, 1, 3। फिर 2 का नंबर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। इसके बाद 3 का नंबर आएगा 3, 1, 3, 2 एंड लास्ट 3, 3। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। अब हम रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन में पहले स्मॉलेस्ट रिलेशन को बनाएंगे। तो पहला रिलेशन लिख रहा हूं मैं R1 और इस R1 रिलेशन में सबसे पहली जो मेरी स्मॉलेस्ट कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव। मैं पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को अप्लाई करता हूं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होगी 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन आ चुका है, माने रिफ्लेक्सिव तो है। अब तीसरा काम मेरा क्या होता है, पहले मैंने ऑर्डर पेयर बनाया, फिर स्मॉलेस्ट रिलेशन को लिखा, फिर थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, किस एलिमेंट को वो एंटर कराना चाह रहा है, किस ऑर्डर पेयर को लाना चाह रहा है, उसको लिखो। तो वो जिस ऑर्डर पेयर को लाना चाह रहा है वो ये वाला है कि आपके इस रिलेशन में 1, 2 एंड 2, 1 होना चाहिए, लिख दीजिए। अब लिखने के बाद रुक जाओ। अब आप इसको चेक कर लो कि क्या ये कहीं मेरा क्वेश्चन की डिमांड को पूरी तो नहीं कर दिया इसने, क्योंकि अभी तक रिफ्लेक्सिव हो चुका है, क्वेश्चन की डिमांड हो चुकी है। 2 कंडीशंस और बची हुई है और वो 2 कंडीशन है, एक तो आपकी सिमेट्रिक, एक तो आपके पास है सिमेट्रिक का कंडीशन और एक है आपके पास ट्रांजिटिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो नहीं हो गया? हो गया तो हमारे पास पहला आदमी यही मिल गया। तो देखिए, आप कहेंगे कि सर यहां तक तो आप बिल्कुल भी मत चेक करिए, सोचिए भी मत, ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, इन दोनों को चेक कीजिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो मिल गया, सिमेट्रिक की कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो गई। तो इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है। ट्रांजिटिविटी को चेक कर लीजिए आप बस। तो ट्रांजिटिविटी के लिए जैसे मैं इस एलिमेंट को अगर चेक करूँ इसको, तो ये मेरे लिए ए और ये अगर बी बनता है तो मानते हो 2 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो BC बनेगा। तो ये B और ये C बना तो इसी क्या आएगा, आप बोलोगे 1, 1। ये रहा सर 1, 1 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो अब इसको चेक कीजिए सर आप। जब आप इसको ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अगर इसको A बोल दें और इसको B बोल दें तो 1 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो BC बनेगा। तो 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर ये रहा, इसको BC बोल देते हैं अपन। और अगर इसको BC बोला तो इसको देख के आपको AC का फील आ रहा है, AC क्या होगा, तो आप बोलोगे AC सर 2, 2 होगा और 2, 2 भी इसमें है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी को पास कर गया, यानी ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, देख लो। और क्वेश्चन की डिमांड 1 2, 2, 1 को भी पूरा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये पहला वो रिलेशन आ गया जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है, 1 2, 2, 1 को कंटेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया। तो अब हमने इसमें क्या क्या यूज कर लिया है उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। इसको यूज कर लिया अपन, 1 2 भी यूज हो चुका है, 2 1 भी यूज हो चुका है, और क्या यूज हो चुका है, 2 2 यूज हो चुका है, और 3 3 भी यूज हो चुका है। अब हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट है ना वो ये बचे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट बचे हुए हैं। तो मानते हो 4 एलिमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा कितने रिलेशन बना सकते हैं, 4, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। पर वो 4 रिलेशन कंडीशंस को भी फुलफिल करने चाहिए।
तो देखते हैं। तो पहली बात तो सबको एकदम क्लियर हो गई कि सर आप जब अगला रिलेशन बनाओगे तो अगले रिलेशन की मिनिमम डिमांड क्या है, ये सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए उसमें। तो ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इनको लिख देते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,2, 2,1, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप अगर नया रिलेशन बनाना चाहते हो तो जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बचे हुए हैं उनमें से किसी एक नए की एंट्री कराइए। तो मान लीजिए मैंने नए किसी की एंट्री करा दी, किसी भी एक की एंट्री करा दो। मान लीजिए मैंने 3,1 की एंट्री करा दी। अगर मैंने 3,1 की एंट्री कराई तो आप कहेंगे कि सर अब आप इसकी रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को चेक कीजिए। तो पहले सिमेट्री को चेक करते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन से जाना है अपन को। ट्रांजिटिव तो बड़ा रिलेशन होता है, पहले स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो आप कहोगे सर आपने अगर 3,1 की एंट्री कराई है ना, तो आपको 1,3 लाना पड़ेगा, तभी जाके ये सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। अभी तक सिमेट्रिक की कंडीशन को एकदम फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए। सर ये ट्रांजिटिविटी को पास कर रहा है, क्लियर दिख रहा है, आराम से देखिए। ये ट्रांजिटिविटी को पास नहीं कर रहा है, इस पे लफड़ा है सर। क्यों? क्योंकि अगर इसकी ट्रांजिटिविटी को आप चेक करना चाहते हैं तो इसको आप ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, तो मानते हो बी से स्टार्ट होने 1 से स्टार्ट होने वाले जितने ऑर्डर पेयर हैं वो बीसी बनेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 1 से स्टार्ट होने वाले जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ना 2,1, वो हमारे पास अभी तक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 जने दिख रहे हैं। एक तो ये रहा, पर इसको मत चेक कीजिए क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बी, इसको ए, इसको बी बोला है तो ये बीसी बनेगा, तो एसी 2,2 आएगा, वो तो है इसमें। आप इसको चेक कीजिए, ये वाले को। तो अगर हम बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, मैं यही समझाता हूँ। अगर इसको बी, इसको सी बोल देते हैं तो आप मानते हो एसी आपको क्या लाना पड़ेगा? आप कहोगे सर 2,3 लाना पड़ेगा। अगर 2,3 लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव तो मुझे बनाना ही है, ट्रांजिटिव के बिना काम चलेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2,3 को ला रहा हूँ। और जैसे मैंने 2,3 को लाया, सिमेट्रिक नाराज हो गया कि सर आप मेरा तो ध्यान रख ही नहीं रहे हो। तो इसके ध्यान रखने के लिए फिर 3,2 को लाना पड़ेगा, ताकि सिमेट्रिक की कंडीशन भी तो फुलफिल हो। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये वाले दोनों सिमेट्रिक तो हो चुके हैं, दिख रहा होगा क्लियर। ये ट्रांजिटिव हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए। तो आप देखो इसको ध्यान से, तो हमने, आप देख पा रहे होंगे कि सारे एलिमेंट का यूज कर लिया इसमें सारे एलिमेंट का यूज कर लिया है, सारे एलिमेंट का यूज कर लिया। देखो ये 3 एलिमेंट ये रहे, ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट थे हमारे ऑर्डर पेयर में, सबका यूज कर लिया है। अगर सबका यूज कर लिया है तो आपको मालूम होगा ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं उन सबके लेके अगर जो रिलेशन बनाएंगे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब होता है। और वो सब होता है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। आप आराम से चेक कर सकते हैं। और अब जब हमने सबको यूज कर लिया है तो अब हमारे पास नया कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। देखो इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, देखो 1,3 आ रहा है। तो अब तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, ये 3,1 भी आ रहा है यहाँ पे, सबको यूज कर लिया और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। इसका मतलब हम नया रिलेशन अब कोई बना नहीं सकते हैं। यही हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिलेशन थे, और क्वेश्चन वाला यही आपसे कह रहा था कि आप प्रूफ कीजिए कि टोटल 2 पॉसिबल रिलेशन होंगे ऐसे जो इस कंडीशंस को, डिमांड को पूरी कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग रिलेशन के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए इतना बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मेरे मेहनत का सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।